मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ पार्टिकल गोइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन मोशन की बात की है केवल। क्या बोला है, इफ द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन हैव अपोजिट साइन। ये स्ट्रेट लाइन पे मान लो वेलोसिटी आगे है और एक्सीलरेशन अगर पीछे, अपोजिट साइन का मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। ऐसा भी हो सकता है वेलोसिटी पीछे हो एक्सीलरेशन आगे हो। तो अगर ऐसा है अपोजिट डायरेक्शन में तो डेफिनेटली यहाँ पे रिटार्डेशन का काम करेगा, वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो इसने क्या बोला है, द ऑब्जेक्ट इज स्लो इन टाइम। बिल्कुल सही बात है, ऐसे में वेलोसिटी कम होगी तो ऑब्जेक्ट स्लो होती जाएगी, ये तो करेक्ट है। आगे बोला है इफ द पोजिशन एंड द वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन। तो इसका क्या मतलब है, देखो ये ओरिजिन हो गया। पार्टिकल किसी भी स्ट्रेट लाइन पे चले, मान लो किसी ऐसी स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो जब ये यहाँ कहीं होगा किसी भी जनरल पॉइंट पे, तो पोजिशन वेक्टर तो ये है आर वेक्टर, और वेलोसिटी अगर इसके अपोजिट में, मतलब हम वेलोसिटी जो है वो ओरिजिन की तरफ आ रही है। क्लियर है। अगर मान लो यहाँ कहीं है पार्टिकल, तो ये पोजिशन वेक्टर इसके अपोजिट में वेलोसिटी को होने का मतलब है ओरिजिन की तरफ आना। अगर ये पोजिशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से दूर की तरफ होता है, और अगर वेलोसिटी उसके अपोजिट में, मतलब वेलोसिटी हमेशा ओरिजिन की तरफ होगी। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर ये दोनों अपोजिट में है तो पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। बिल्कुल सही बात है। इफ द वेलोसिटी इज जीरो एट एन इंस्टेंट, द एक्सेलरेशन शुड आल्सो बी जीरो एट दैट इंस्टेंट। देखो इंस्टेंट की गारंटी नहीं है कि अगर किसी इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी जीरो है स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो एक्सेलरेशन जीरो हो, जरूरी नहीं है। क्लियर। क्योंकि हो सकता है हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 जीरो हुई और एक्सेलरेशन अभी भी कंटिन्यू लग रहा हो। तो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी टाइम पे आपसे बोल दे 2 सेकंड पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन बताओ, हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है बढ़ के 10 हुआ हो, या हो सकता है डिक्रीज होकर 10 हुआ हो, या हो सकता है कांस्टेंट रहा हो। तो अगर किसी मोमेंट पे, किसी इंस्टेंट पे अगर तुम्हें वेलोसिटी गिवन कर दे, तो तुम एक्सेलरेशन पे कोई कमेंट नहीं कर सकते, और एक्सेलरेशन गिवन कर दे तो वेलोसिटी पे कोई कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर इंस्टेंट की बजाय इंटरवल में बता दे, आपसे बोल दे कि 10 सेकंड तक वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती हुई रही है, तो मैं कह सकता हूँ पक्का वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो सपोर्ट मिला है, एक्सेलरेशन रहा होगा सेम डायरेक्शन में। या मान लो वेलोसिटी डिक्रीज होती हुई रही है, तो मैं कहूँगा अपोज मिला होगा पक्का। या वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रही है, तो मैं कह दूंगा एक्सेलरेशन जीरो रहा होगा इस पूरे इंटरवल में। ठीक है, तो इंटरवल में अगर अपन को रिलेशन पता है तो कमेंट कर सकते हैं, इंस्टेंट से कमेंट नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली इसने बोला है कि अगर वेलोसिटी अगर जीरो है इंस्टेंट में, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, कोई गारंटी नहीं है। आगे बोला इफ द वेलोसिटी इज जीरो फॉर अ टाइम इंटरवल, कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इस जनरी के लिए मान लो वेलोसिटी जीरो रही। अब लगातार अगर वेलोसिटी जीरो मतलब कांस्टेंट होगा, तो एक्सेलरेशन भी पूरे इंटरवल में कांस्टेंट वेलोसिटी होने की वजह से जीरो रहेगा। तो द एक्सेलरेशन इज जीरो एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल। बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट आंसर इज ए, बी एंड डी ओनली।